हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। आज की एपिसोड अच्छी थी, उसमें चर्चा हुई इसकी वुमेन जो है, क्या धुलाई वुमेन की, तो अच्छा लगा। और इधर जो किया है पराग ने वो भी अच्छा लगा। तो ओवरऑल आपके रिव्यूज अच्छे हैं और मैं सुनाती हूँ, साथ में सुनाऊंगी ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी रिव्यूज सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। आज एपिसोड की शुरुआत हुई अनुपमा के जोक के साथ। उसने बोला कि अरे सरिता ताई को चोट लगी है। अभी तो कॉमन सेंस है ना, इतनी धुलाई करने के बाद पिटाई के बदले क्या बदन से मोगरे के फूल निकलेंगे? चोट नहीं लगेगी तो कचरा फेंकने गई थी या किसी को कचरा बनाने गई थी, लेकिन उसकी धुलाई अच्छी लगी। पर इतनी गंदी मराठी गुजराती मिक्स है, भगवान। महाराष्ट्रन होने की कोशिश कर रही है तो उसे अच्छी खासी मराठी आती है। एक गंदी गुजराती मराठी मिक्स उसने बोलने की कोशिश की एक, लेकिन पिटाई के बाद ना उसको थोड़ी सी सांस में सांस आई कि मैंने कितना अच्छा किया। ये 8 महीने की भड़ास किसी और पे निकल गई। और एंड में सत्यताई को देख के जो उसने कांड किया था उसके बदले उसको खुशी भी मिली कि चलो मैंने कुछ अच्छा किया। कोठारी हाउस में आके मोटी बा ने और गौतम ने जो तमाशा किया और उसमें जो पेट्रोल भरा है ख्याति ने, कैसे कैसे एलिगेशन लगा रही थी वो कि राही को प्रेम की बीवी बना दिया, प्रेम को गले बांध दिया। अरे सावन का अंधा बोलो या पीलिया का मारा, असली रंग और बात का ढंग आता ही नहीं है किसी को। अकल पे पर्दा पड़ा हो ना तो भगवान की बजाय शैतान ही दिखता है उसमें। पराग कोठारी का काउंटर अटैक मोटीबा और गौतम को मुझे अच्छा लगा। ऐसा लगा कहीं ना कहीं बाप या रुक रुक के बाप पैदा क्यों हो जाता है इसके अंदर। कंटिन्यूस बाप बाप ही होना चाहिए ना। प्रार्थना घर से गई कैसे? अब जाके वो पूछेगा प्रार्थना से कि सच्चाई क्या है। जब घर से गए तब क्या कर रहा था? भारती का डायलॉग बहुत अच्छा लगा कि घर के बाहर जाने की क्या कहते हैं, घर के बाहर जाने की वजह मिल जाए तो ज़िंदगी अच्छी लगती है। बात तो सही है। पानी पूरी खाने के नाम पर अनुपमा ने कहा कि नहीं, मैंने अपने दही चावल बनाए। ओ आई हेट दही चावल। अनुपमा की ज़िंदगी की तरह ना उसका खाना भी बेस्वाद और बेरंग हो गया है। बीमारों वाला। मन उदास हो तो तन पे चाहे लाखों के गहने पहनो या महंगे कपड़े पहनो या मर्सिडीज गाड़ी में घूमो, कोई खुशी नहीं मिलती। ज़िंदगी बेरंग, खाना बेस्वाद, मन उदास, कैसे जिए इंसान। खाते खाते अनुपमा को अपनी हंसी खुशी मनपसंद काम, अपनी क्या कहते हैं जो मिला था उसे, मास्टर शेफ़ का टाइटल, खाना बनाना, स्पाइसिंग चटनी और छूटा हुआ अनुज का प्यार, ये सब कुछ याद आया। और बैकग्राउंड में जो गाना बजा, वाव, क्या था गाना? सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है। ओए होए, मेरे तो ऐसी आंखें फूटी ना पूछो मत। ठीक है, बाहर आज बहुत टिटर कर रही है। क्या बोल रही है कि महानता में तो आप अनुपमा के बापूजी हैं। सही तो बोला, लेकिन एक बात बताऊँ, महानता दिखाने का टाइम आता है ना तो अनुपमा के लिए सबकी महानता को सांप सूंघ जाता है। चाहे बाप बोलो चाहे पोता बोलो, पूरी दुनिया के लिए महान बनेंगे लेकिन अनुपमा के लिए खड़े नहीं होंगे। अभी सांप सूंघना बोलो या लीलाबा सूंघना बोलो या लीलाबा की दहशत बोलो, कोई हिम्मत नहीं करता। कोठारी हाउस में पाखी। मीता की बातें सुनकर ऐसा लगा कि पाखी को नया बकरा मिल गया ईशानी के लिए। कैसे सपना देख रही थी इतने सारे क्रेडिट के साथ ईशानी की एंट्री शाह हाउस में। ये हमारा बाप इस औरत को पैसे के अलावा कुछ नहीं सोचता है। लेकिन एक है कि ये मेहनत करना सीख गई। अनुपमा के जाने से इतना बड़ा फ़ायदा तो हुआ, जो बोझ खुद था वो अपना बोझ उठाना सीख गया। पाखी कमीनी ज़रूर है, लेकिन लीलाबा की तरह कभी कभी वो देखती है जो सामने वाला नहीं देख पाता। तरीका गलत था उसका, पर पाखी ने राही को अपनी शादी बचाने के लिए आगाह किया। लेकिन ये अकल की अंधी मानेगी थोड़ी। ये डेढ़ छाणी है, इसके पास अकल है ही नहीं। उसे लगता है कि मैं क्या हूँ, क्या करती हूँ मैं,
मेरा प्रेम वनराज अंकल नहीं है। और आज उसने कहा कि मैं अनुपमा नहीं हूँ, मम्मी भी नहीं बोला। हाय माँ, इसने माँ बेटी का रिश्ता ख़त्म कर दिया। फिर तो अब ना मुझे इंतज़ार है इसके इसके औंधे मुँह गिरने का। ऐसे पर कटेंगे ना ऊपर से नीचे तक उसके। जितना प्रेम 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 कर रही है उतना मम्मी मम्मी करेगी। और उस वक्त अनुपमा को ना उसके साथ पलट के नहीं देखना चाहिए। सच्ची बताओ, नहीं देखना चाहिए। माँ के अलावा बाकी सब चाहिए ना, तो बाकी सबको तू ले, माँ को भूल जा। चलिए, अभी आज तो मैं क्या बोलूँ। हाँ, कल मैंने मेरे पापा के बारे में कुछ बोला था, पर सच्ची बताऊँ मैंने ना अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने मम्मी को ही अपने लिए सब कुछ करते देखा है। मैं अपनी शादी की बात करूँ तो मेरी शादी फिक्स हो गई, पूरा खर्चा मेरी माँ ने रेडी कर लिया, शादी का हॉल से लेकर कपड़े। एक हफ्ते पहले तक मेरे पापा का कोई अता पता नहीं था। मेरी माँ चिंता के मारे सर पीट रही थी कि मैं दुनिया को जवाब क्या दूंगी कि इसका बाप किधर है। बताओ क्या करूँ। कुछ लोग होते हैं, मेरे पिताजी है ना ऐसे ही हैं, मस्त मौला टाइप। जब मन किया तो संसारिक बन जाते, जब मन किया तो साधु बन जाते हैं, घूमते रहते हैं। चलिए, अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। बिल्कुल सही कहा अंजू मिस्त्री कि पाखी को मिल गया है नया बकरा मीता के जरिए। बिल्कुल, अब पाखी क्या करेगी ये तो देखना होगा। बात बनती है या पाखी की अपनी ही बात बिगड़ती है। तो अच्छा लगा आपका रिव्यू, और आपने जो आगे अपनी कहानी फिर से एक्सप्लेन की है थोड़ी सी और, तो वो भी सुन के मजा आया। तो बहुत बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच अंजू मिस्त्री। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज एपिसोड में धुलाई वुमेन यानी अनुपमा की धुलाई सरिता ताई के बेवड़े पति पर देखने को मिली। अब चाहे मनोहर जी ने कितने भी नाम रखे हो अनुपमा के, और चाहे अनुपमा का नाम धुलाई वुमेन ही क्यों ना हो, मुझे तो आज अनुपमा रानी लक्ष्मीबाई लगी। मुंह पर वैसे ही साड़ी का पल्लू कसकर बांधकर जो धुलाई करी है कि वो बेवड़ा पति लाइन पर अब आ ही जाएगा। ये अनुपमा का कैरेक्टर है। वो दूसरों के प्रति अन्याय नहीं देख पाती, चाहे किंजल के बॉस ढोलकिया की धुलाई हो और चाहे डिम्पी और टीटू को ब्लैकमेल करने पर गुंडों की पिटाई हो। साथ ही वह हर उस औरत को हिम्मत भरती है जिस पे अत्याचार किया हो। लेकिन आज सरिता ताई बहुत खुश। उन्होंने आराम से अनुपमा को पानी भरने दिया और सब अचंभित, यहाँ तक कि जसप्रीत भी हैरान, जो अनुपमा को बचाने आई थी। पता नहीं ये बात सब लेडीज खासकर जसप्रीत और सरिता ताई को पता चलेगी कि उनकी ये हालत अनुपमा की वजह से है। आज सरिता ताई का पति बिल्कुल सीधी लाइन पर आ गया है पिटाई से। ये जसप्रीत ने जो उंगली टेढ़ी करके अनुपमा को घर से बाहर भेजा है ना, तो ये पुरानी वाली अनुपमा जाग गई अब। और साथ ही जसप्रीत भी खुश, उसने भी अपनी उंगली टेढ़ी करके नौकरी बचा ही ली। और वो दोनों सखियां बाहर पार्टी करने जाती हैं, लेकिन अनुपमा दही चावल खाते हुए अपने अतीत को खंगाल रही हैं। अतीत में भी खाना और रसोई की यादें ही आ रही हैं। अनुपमा, जो हो गया उसको पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। अच्छा बुरा जो कुछ भी है पीछे छोड़ो। अगर ऐसे ही सोचती रहोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है, सब तुम्हें कोस ही रहे हैं। और बा अपने फिर वही पुराने रंग में। उस समय तो वो चुप रही, लेकिन अब उनका अल्टीमेटल की प्रार्थना इस घर में नहीं रहेगी और प्रार्थना घर से जाने को मजबूर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंश ज़्यादा देर प्रार्थना को घर से बाहर रहने देगा, क्योंकि उस पर अनुमा की परवरिश है। लेकिन ये लीला का स्वभाव है, उसे सिर्फ अपने घर के बच्चों के अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता। तो प्रार्थना क्या चीज़ है? उसने तो अनुपमा को अपना नहीं माना, उस पर अभी तक बनराज को छोड़ने का ताना देती है, जो कि अनुपमा ने उसके साथ बहुत कुछ किया है, शाह परिवार के साथ बहुत कुछ किया है। उधर कोठारी परिवार जंग का मैदान, हाफ सर्कल में खड़े होकर अनुपमा को कोस रहे हैं, ताने मार रहे हैं और अंश को बुरा भला कह रहे हैं। अभी तक तो वसुंधरा और गौतम बुरा भला कह रही थी, लेकिन जब राही माही परी ने अंश का साथ दिया और जब प्रेम ने खुद अनुपमा का सपोर्ट किया तो ख्याति भी भड़क गई और फिर ख्याति की भड़ास अनुपमा पे निकलने लगी। और जब गौतम ने अंश को धमकाया तो पराग कोठारी चुप नहीं बैठ सके।
हेड ऑफ द फैमिली है भाई और बहुत सुलझे हुए हैं। उन्होंने बहुत शांत स्वर में पहले गौतम को रोका और फिर उन दोनों यानी वसुंधरा और गौतम जो तमाशा करके आए थे शाह परिवार में, उनकी क्लास ली। वजह वसुंधरा की नज़रों में अनुपमा और गौतम की नज़रों में अंश के प्रति नफरत थी। लेकिन पराग जी समझ गए थे कि उनकी बेटी अगर मायके से भागकर गई है तो उसकी वजह गौतम ही है। और उन्होंने स्ट्रिक्ट लहजे में समझा दिया कि अगर ये बात झूठ हुई तो गौतम का मुकाबला अब पराग कोठारी से होगा। गौतम अब तू गया। पराग समझ गए थे कि गौतम की करतूत है, क्योंकि वसुंधरा के आते ही वो दंदनाती हुई गौतम के भड़काने पे शाह परिवार जो चली गई थी। आज पराग जी ने वसुंधरा को भी आईना दिखाया। आज तो वसुंधरा कोठारी पराग कोठारी की शक्ल ही देखती रह गई। और अब पराग कोठारी भी प्रार्थना से बातें करेंगे, उनसे वजह जानेंगे और बात की तह तक जाएंगे। अब तो लग रहा है कि ख्याति जी भी दूसरी वसुंधरा बनती जा रही हैं। उधर पाखी की पारखी नजरें वही देख रही थी जो आज से बहुत साल पहले शाह परिवार में हुआ था, यानी वनराज और काव्या को अनुपमा द्वारा खाना परोसना, और यहाँ प्रेम और माही को राही खाना परोस रही थी। लेकिन यहाँ वहाँ वनराज काव्या से प्यार करता था तो उसकी सारी अटेंशन काव्या होती थी, अनुपमा नहीं। लेकिन यहाँ प्रेम की अटेंशन सिर्फ और सिर्फ राही थी। लेकिन ये भी था कि माही बिल्कुल काव्या थी, उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था देखकर। और यहाँ ख्याति माही के साथ है, लेकिन उस समय बा और बाबूजी अनुपमा को सपोर्ट करते थे। और समय कभी भी बदल सकता है, यू नेवर नो। और शायद यही बात पाखी देख पा रही है, तभी उसने राही को भी वार्न किया है। प्री कैप में फिर वही उलझन। जिस घर खाना बनाने गई वहां पर प्रेम और अनिल जी गेस्ट बनकर आए थे, और शायद प्रेम को अनुपमा का एहसास, क्योंकि अनुपमा के खाने का टेस्ट प्रेम को भी पता है और अनुपमा इसी बात से डर रही है। पता नहीं, अब देखते हैं आगे क्या होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल रेखा जी, आपने सही कहा। पूरा रिव्यू बहुत अच्छा है और ये बात तो और भी ज्यादा हम पहले से भी चर्चा कर रहे हैं कड़वी दवाई की, मगर आपने जो टेढ़ी उंगली की बात की है कि टेढ़ी उंगली ने पुरानी अनुपमा को जगा दिया, जो जसप्रीत ने अपनी उंगली टेढ़ी की, तो बहुत बढ़िया। पुरानी अनुपमा को कौन नहीं देखना चाहेगा, वही तो हम वेट कर रहे हैं, तो वो पूरी होती नजर आ रही है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। क्या ट्विस्ट है और क्या मारा, मुझे मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। अभी और अनु का जलवे देख सकते हैं। और चलो, कुछ ने सही बोला कि अनुपमा ने प्रार्थना को सही डायरेक्शन दिया था। लेकिन एंड मुझे बहुत ये भी खुश हुआ कि आपको पूरी बात जाननी थी, बिना ड्रामा के बात करते, बट नहीं, उसको पता था कि घर में सेफ नहीं है, इसलिए माइको की वजह से यही बात आर्यन के समय क्यों नहीं इस्तेमाल किया। क्या आर्यन अब घर में नहीं किया था और एक दिन में वो मसीह बन सकती थी? देखा, अभी सरिता सीधी लाइन में आ गई। और एक और बात, प्रार्थना को अभी घर से भेजना नहीं चाहिए था। ये गौतम कुछ भी कर सकता है, उसमें मार डाल सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। अभी पहले से उल्टी गिनती तो शुरू हो गया, अभी जरूर पक्का जेल जाएगा, वो सड़ेगा वो। और तीसरी बात, चलो सब अच्छा हुआ, कुछ बात हुआ इसलिए वो उसकी लाइन सीधी हो गई। एंड अनुपमा में वो मुंह पर उस खुशी का दिखाया। पर मुझे बहुत खराब लगा जब अधिक वो अकेले में खा रही थी, तो मुझे बहुत खराब लगा। काश उस समय अनुज उसके साथ थे। सब कुछ छूट गया, स्वाद भी छूट गया, क्योंकि क्या है ना, जब मन में खुशी नहीं होती ना तो खाने में स्वाद नहीं था। बस दूसरों के लिए खाना अच्छे स्वाद किया है। एंड मुझे आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं मनोज जी वो भी लेके आ जाएंगे। और ये ट्विस्ट बहुत बढ़िया है
जब जहाँ पर खाना बना रही है तो वहाँ से चलो भले लोग हैं, जो आए हैं तो प्रेम और अनिल आए हैं खाने के लिए। तो मुझे कहीं न कहीं प्रेम को पता चलेगा उसकी हालत क्या है, पर अनुपमा को पता नहीं चलेगा और कहीं न कहीं उसको पैसा दे देगी, मतलब भाड़ा दे देंगे कि उसकी बेटी ने दिया है। ऐसे सुन में आया है, पर मुझे ये सच होते हुए देखा दे रहा है। मुझे बहुत पसंद है एंड मुझे ख्याति क्या उम्मीद रख मैं तो चौंक गई कि जो प्रार्थना की तरफ थी, जो किया था उन्होंने किया था सही और वो भी उल्टा हो गया। पर इस बात के लिए वो भी सही है। अभी अगर प्रार्थना को सही डायरेक्शन दिया तो आर्यन को भी क्यों नहीं? कि आर्यन को भी घर में वो गंदा चीज ले रहा था, तो वो अकेले में एक दिन वहां पर कैसे हो गया? कुछ घंटों में मर चुका था। ये उस तरफ क्यों नहीं सोचते? क्यों सेफ नहीं फील करती? क्योंकि मायके वालों की वजह से, राइट? तो उसी तरह आर्यन के भी यही हुआ था ना। कहीं ना कहीं प्रेम को लगा है कि पता नहीं अबे आगे चल के क्या है। मुझे लगता है कि ये उसको जल्द पता चलेगा। मसीहा या मसीही या पता नहीं, मसीहा हुई अनुपमा मसीहा, अभी ये कंटिन्यू करेंगे ऐसे। देखते हैं आगे क्या होता है। सही कहा सुचि जी आपने। अनुपमा को अकेले खाना खाते देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब ऐसा जो है उदासी मन पे छाई हो, ऐसी चीजें हो, तो एक निवाला भी गले में उतरना मुश्किल हो जाता है। और अनुपमा पिछले कितने महीनों से ऐसे ही अकेले खाना खा रही होगी और यही खाना खा रही होगी। सच में बहुत ही सैड सा सीन था ये। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। आज जिस तरह से अनुपमा ने धुलाई वुमन बनकर सरिता ताई के हस्बैंड की जो धुलाई करी है ना, वो और बड़ा मज़ेदार था। और उसकी आधी हिंदी और आधी मराठी मिक्स कर वो तो और भी सुपर सुपर डुपर था। वो आज उसने जिस तरह से मार मार कर उसको अधमरा किया, और उसने कहा भी है कि अगर तुमने फिर अपनी बीवी और बच्चे पर हाथ उठाया तो मैं तेरा फिर जीना हराम कर दूंगी। और जब उसने पूछा तुम कौन हो, तो कह रहा है मैं धुलाई वुमन हूँ। मज़ेदार सीन था। और ये पराग ने आज जिस तरह से मोटिबा और गौतम की क्लास ली है वो बढ़िया था। और ये तो ख्याति तो खैर अब आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। अगर जल्दी ही इसका कुछ नहीं किया गया तो ये कहीं ऐसा ना हो कि प्रार्थना और प्रेम दोनों को ही निगल जाए। और ये तो आर्यन को तो ये खा ही चुकी है, क्योंकि पहले तो उसने अपने बेटे पे ध्यान दिया नहीं, ठीक है। और जब उसका बेटा इसके सामने आया था, आर्यन जब शुरू में इसके सामने आया है, तब इसने ये तो ऐसी थी कि अपने बेटे को ही पहचान नहीं पाई कि ये मेरा अपना खुद का बेटा है। ये जिसकी वजह से ये आज ये सब के सब जो है अनुपमा के खिलाफ मोर्चा लेके खड़े हैं ना, कि अनुपमा की वजह से ये हो गया, अनुपमा की वजह से वो हो गया। अरे अनुपमा ने जो किया है ना तुम लोगों के लिए, तुम तो किसी के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। कम से कम उसने तुम्हारे लिए कुछ तो किया। तुम लोगों ने अनुपमा के लिए क्या किया? एक इतना सा तो उसका ऋण चुका देते, उसका एक तो जो है उधार चुकता कर देते, पर नहीं। और आज जिस तरह से पराग कोठारी ने गौतम को धमकी दी है कि अगर तुम्हारी बात गलत निकली और तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप हमारे दामाद हैं, और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम। और जब उसने मोटिबा को भी खूब अच्छी तरह से सुनाया है, और ख्याति क्या कह रही है कि सब कुछ अनुपमा की वजह से हो रहा है, सब कुछ अनुपमा की वजह से हो रहा है। अरे अगर अनुपमा नहीं होती ना तो आज तुम इस घर में होती भी नहीं। या तो तुम आत्महत्या कर चुकी होती या कहीं दर दर की ठोकरें खा रही होती। पर यह है ना कि इंसान जो है एहसान फरामोश भी होता है, और ख्याति उन्हीं एहसान फरामोशों में से एक है।
वैसा तो ज़्यादा करके सब लोग यहाँ इसकी अनुपमा की ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं ना, सब के सब एक से बढ़कर एक एहसान फरामोश हैं, इंक्लूडेड ख्याति, राही, माही और ये बा बापूजी का तो खैर छोड़ो, वो तो किसी गिनती में ही नहीं आते। वो सबसे उसके अनुपमा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़े ग्रहण बापूजी हैं। और आज अगर इन्होंने अनुपमा को जब डाइवोर्स के बाद रोका नहीं होता तो शायद आज उसकी ज़िंदगी, अनुपमा की ज़िंदगी कुछ और ही होती। और जैसे अभी भी बा ये कहती रहती कि अनुपमा की ने ये कर दिया, तो जब अगर यही स्थिति बा के साथ होती और बापूजी का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पता चल जाता तो ये क्या करती, और ये खुद उन्हें रंगे हाथों पकड़ती, तब इसका क्या रिएक्शन होता, तब ये क्या स्टेप उठाती। जो ये अनुपमा को दोष देती है कि तूने मेरे बेटे को छोड़ के तूने बहुत बड़ी गलती करी। ये तो जो है और ये तो खैर एहसान फरामोशों की लिस्ट में उसकी क्वीन है, महारानी है ये। और आज जब ये पानी भरने आई है तो सरिता ताई बड़ी खुश है और वो कह रही है कि कह रही है कि आज मेरे जो पति ने ऐसा किया, मेरे को गजरा ला के दिया, मैं दूध रख के भूल आई, और तो पहले तुम ही और उस टाइम पे जो उसकी वो थी अनुपमा की चेहरे की मुस्कुराहट, वो बड़ी मज़ेदार थी। और जब लेकिन हाँ, ये एक सीन और भी था जब इसने उसकी पिटाई तो कर दी और उसके बाद जब उसने अपना वो फिर वो अपने असली रूप में आ गई है कि कहीं कोई मैं अब किसी की मदद नहीं करूँगी, मेरे जो है मदद करने से मेरी दूसरों की मदद करने से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, और ये वो भी अभी भी बोले चली जा रही है। आज ये एक बात पाकी ने बिल्कुल सही कही राही को, जब राही सबके लिए खाना बना रही है और माही और प्रेम बैठे हुए कुछ काम कर रहे हैं, तो उसने उसको बिल्कुल सही जताया है कि जो है राही तू संभल जा, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि जो है ये प्रेम वनराज बन जाए। और माही है तो है ही काव्या की बेटी, ये तो काव्या से दो, ये काव्या का 2.0 वर्जन नहीं है, ये 100.0 जो है ना वर्जन है। ये काव्या में थोड़ी बहुत गिल्ट तो थी, इसे तो कोई गिल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, इसने तो सब कुछ सोचते समझते ये सब कांड किया है। और आज लेकिन राही ने अपने जो है पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पर पैर मार दिए हैं कि जो है मैं मम्मी नहीं हूँ, तुम मम्मी नहीं हो लेकिन तुम जो है इडियट ज़रूर हो, अच्छी खासी इडियट हो, जो आंखों देखी मक्खी निकले जा रही हो, और तुम ये सोच रहे हो कि माही काम कर रही है, तुम माही का जो है बिछा हुआ जाल देख ही नहीं पा रही हो कि वो कैसे धीरे धीरे करके प्रेम को अपने जाल में फांसती चली जा रही है। और ठीक है, हमें ये दिखाया गया है कि ये कहीं खाना बनाने गई है और वहाँ पे अनिल और ये प्रेम ही वह पहुँचे हैं, और प्रेम को शायद खाना खा के ये समझ में आ गया है कि ये खाना अनुपमा ने बनाया है। आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी आपने कि ख्याति का कुछ तो भाई करना चाहिए, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि आर्यन के बाद अब ये अपना प्रेम और मतलब प्रार्थना का नंबर तो ऑलमोस्ट लग ही चुका है, घर से तो बाहर जा ही चुकी है, हालात ऐसे हैं कि प्रार्थना आत्महत्या भी कर सकती है, तो कहीं इन दोनों का नंबर ना लग जाए, क्योंकि हालात प्रेम की तरफ भी हैं प्रार्थना की तरफ भी है, तो ख्याति का कुछ तो करना चाहिए पराग को। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, मेरा नाम महिमा। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, और क्या ही कहें, स्टोरी में आजकल
दिखाने का अच्छा ही है कि जो नए किरदार लोग आए हैं, तीनों लेडीज लोग हैं, उसमें से जो बड़ी जो है अनुपमा के साथ मिसबिहेव करती है, उनका हस्बैंड उन्हें मारते हैं और वो बाहर से देखती हैं और बाहर से देखते अ, अकेले बैठे बैठे अपना देखती हैं कि कैसे मार रहे हैं अपने बेटी को, और बेटे को, लास्ट में बेटी को, अपनी पत्नी को। तो रात में अपना सेकेंड लेवल ऑफ क्या बोलते हैं, अनुपमा टू वर्जन दिखाती है कि नहीं ले बेटा, तूने मारा, अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तो उसे अपना मुंबईया स्टाइल में मारती है, उसे समझाती है। तो वो उसने भी दूसरे दिन अपनी प्यारी सी पत्नी को गजरा देते हैं, प्यार करते हैं। वो चीज़ देखकर अच्छा लगा कि बेटी को भी प्यार किया, पत्नी को भी प्यार किया, और प्रॉमिस किया अपने आप से कि नहीं, मैं अपने पत्नी को भी मारूंगा नहीं, अपनी बेटी को भी प्यार करूंगा। तो वही चीज़ वर्सन अच्छा लगा देखकर। और अनुपमा बेमतलब का ही डर रही हैं, अपने लिए स्टैंड ले। हर कभी कभी परिवार का साथ न देकर अपने आप का भी साथ देना बनता है। ये जो बार बार राही, पाखी, और पाखी का जो दिखाया गया है कि उसने राही को जो दिशा दिखाई है कि तुम बस अब बहुत हो रहा है, तुम अब खाना जैसे दे रही हो, वही चेयर है, वही कुर्सी है, वही टेबल है, मतलब एक तरह से उसने आईना ही दिखाया है। तो स्पेशली बात माननी चाहिए राही को कि शायद पाखी दीदी सही बोल रही हैं, पाखी दीदी सही बोल रही हैं। लेकिन कभी कभी कई 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 बात पाखी की भी सही होती है। और देखने में और भी अच्छा लगेगा आगे कि अगर राही अभी अगर अपने आप को ईगो साइड कर कर अपना गुस्से को साथ शांत रखकर बात समझे, तो शायद उसके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। वरना बहुत पछताएगी वो, बहुत पछताएगी वो। बस इतना ही कहना है अंजू दीदी। और कल आपने जो मुझे पॉइंट दिया है, तो मैं कुछ दिन से वॉइस नोट में नहीं आ रही हूँ, तो उसी वजह से मेरा बोली थोड़ा बंद हो गया है। तो मैं हफ्ता भर अगर भी रेगुलर दूंगी तो मेरा आवाज़ वैसे क्लियर अच्छे से आने लग जाएगा और क्लियर होने लग जाएगा। और हमारी सुजाता दीदी, क्या बोलते, ख्याति दीदी, मैं नाम तो कमेंट में उसमें भी लिखना चाहती हूँ, लाइव में भी। लेकिन सच में आप लोग का कमेंट बहुत अच्छा आता है, और आज से मैं आप लोग का रिव्यू भी दूंगी। एंड थैंक यू, मोस्ट लव माय सिस्टर्स एंड माय अंजू दीदी। यू आर द वेरी जीनियस। आप तो मेरी बड़ी बहन है, इसीलिए सबके सामने लाइव में डांट भी पड़ जाती है। एंड थैंक यू, बाय। एंड सच में एक चीज कहने का दिल कर रहा है कि अपने आप में ही मेरे को कल कितना गेज लगा कि देखो यार, जैसे मेरी खुद की मासी हो चाहे दीदी हो, गलती करते हैं तो सबके सामने डांट भी लगाती है, प्यार भी करती है। वैसे ही अंजू दीदी है, सबके सामने लाइव में डांट भी पड़ता है इंटरनेट पे। वाओ। एंड थैंक यू इसके लिए कि आवाज़ क्लियर आना ज़रूरी है, टीम टीम के हिसाब से आपको बताना भी ज़रूरी है। तो बुरा मत मानिएगा मैम, आई एम वेरी हैप्पी आप मेरी बात को समझती भी हैं और जानती भी हैं, इसलिए थैंक यू। आई लव यू टू। बहुत सही कहा माइमा कि पाखी ने जो है राही को आईना दिखाया। राही मगर आईना देखती कहाँ है? आईना तो इतनी बार कई लोगों ने दिखाया, आज पाखी ने तो वो पूरी की पूरी कहानी बता दी जो राही जी रही है, जो जीने वाली है, मगर राही समझे तो ना। बाकी अच्छा लगा आपका मुझे वो इज्जत देना जो आपने कहा कि मैं डांट देती हूँ। हाँ, मैं डांट देती हूँ, मगर आप लोगों ने ही मुझे ये डांटने का हक दिया है। तो जिस दिन आप कहोगे नहीं डांटोगे, मतलब मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है, आप में सुधार आए तो अच्छा लगता है। बट अच्छा लगा आपने जो कहा। थैंक यू सो मच महिमा। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में आज पराग ने सही कहा मोटी बात से कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी। शांति से भी बात हो सकती थी, जो मैंने कल भी कहा था, लेकिन नहीं, आपको तो तोड़ फोड़ और बात बिगाड़ कर आ गई। ऊपर से आप लोग मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। सही कहा पराग ने कि आपको जब बेटी हमारे घर में
सुरक्षित महसूस नहीं करती, इसीलिए वो वहाँ रहती है। तो वो क्यों सुरक्षित महसूस नहीं करती है तुम्हारे घर में पराग कोठारी? ये सोचा है तुमने? क्यों तुमने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया, जो आज कह रहे हो कि मैं अपनी बेटी से बात करूंगा? अरे जब वो बता चुकी थी तब तो किसी ने उसका विश्वास नहीं किया, और क्या थी तुम? तुम्हें हर बात में अनुपमा ही गलत लगती है। अब तो वो तुम्हारे घर में भी नहीं है, लेकिन नहीं, हर बार अनुपमा पे इल्ज़ाम लगाओ, नहीं तो राही पे इल्ज़ाम लगाओ कि अनुपमा इस को राही को प्रेम के गले बांध के चली गई। तो भाई तुम्हारा बेटा भी तो प्यार करता था ना, कोई जबरदस्ती गले गन पॉइंट पे तो प्रेम की और राही की शादी नहीं करवाई थी। बातें तो ऐसी पागलों वाली करती है ख्याति कि हद नहीं। अनुपमा चाहती, अनुपमा चाहती, अरे अनुपमा चाहती ना तो प्रेम कोठारी हाउस आता ही नहीं। अनुपमा चाहती तो आज तो ऊपर होती। काश उस दिन तुम्हें अनुपमा ने बचाया ही नहीं होता, मरने देती। तुम पागल हो। जिस अनुपमा में हर बार तुम्हारा साथ दिया वो तुम भूल गई, और आर्यन की मौत तुम्हारी और माही की वजह से हुई है, अनुपमा की वजह से नहीं। राही को चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए। जहाँ पर उसकी मम्मी की उपस्थिति है ही नहीं, वहाँ पर लोग उसे गालियाँ दे रहे हैं, और ये भी यही समझती कि सब कुछ मेरी मम्मी की वजह से हो रहा है। वो लोग अनुपमा को कोस रहे हैं और ये चुपचाप सुन रही है। लानत है ऐसी बेटी पर। राही को सबसे प्यार है, यहाँ तक कि वो सेल्फिश शाह से भी प्यार है, बट ये अपने मम्मी पापा के प्यार को कभी समझ नहीं पाई। और आज पाखी ने बिल्कुल सही चेतावनी दी है, समझ जाए तो ठीक है, वरना खुद की बर्बादी खुद ही लिखेगी राही। राही के लिए हमदर्दी भी नहीं होती है अब। सबको अपना अपना कर्मा रिटर्न मिलता है। जो उसने अपने मम्मी पापा के साथ किया वो तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। ये तो अनुज और अनुपमा के कर्मों का फल है जो उसे राही को मिल रहा है, और वो भी प्रेम के रूप में। प्रेम वनराज जैसा नहीं है, लेकिन इंसान के हालात कब बदल जाए पता नहीं चलता, वो खुद भी नहीं जानता, और राही क्या जान पाएगी। ये भविष्यवाणी तो सच होकर ही रहेगी जो आज पाखी ने कही है। पाखी ने आज 100% सच कहा है, और ये उसका तजुर्बा है जो सच होकर ही रहेगा। पाखी को भी यही लगता था कि मेरे पापा और काव्या बहुत अच्छे फ्रेंड है, लेकिन ये तो काव्या को पता था कि उसके और वनराज के बीच में क्या है। लेकिन जिस दिन पाखी को पता चला उस दिन वो बहुत हर्ट हुई थी। चाहे अनुपमा कैसी भी थी, लेकिन वो उसकी मम्मी थी और उसे अपने मम्मी पापा साथ में चाहिए थे। अनुपमा के लिए, अनुपमा जैसे बनने के लिए उसे 100 जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी शायद वो अनुपमा नहीं बन सकती। प्रेम हालातों की वजह से वनराज सा जरूर बन सकता है, क्योंकि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वो वनराज सा नहीं है तो वो अनुज भी नहीं है। इसीलिए प्रेम के अंदर अनुज की कोई झलक नहीं है। और आज मजा आ गया, धुलाई देवी की उस सरिता ताई के पति को मारकर धुलाई वुमन की जय। और आज रास्ते में जब वो घर जा रही थी तब उसे भारती और जसप्रीत मिले। उसने कहा अब मेरी नौकरी पक्की है, क्योंकि उसके पास बॉस के कुछ राज है जो वो उसकी पत्नी को बता देगी, जिसकी वजह से उसकी तरक्की भी हुई और उसकी नौकरी भी नहीं गई। तब वो दोनों पार्टी करने जाती है, एक गोलगप्पे खाने, लेकिन अनुपमा मना करती। आज पहली बार हमने देखा कि जब से वो आई तब से इतने महीनों से उसने सिर्फ दही और चावल खाए हैं। उसके जीवन में से स्वाद चला गया है पूरी तरह से। अब ये स्वाद कब लौटेगा वो तो पता नहीं। अनुज के आने से शायद लौट आए स्वाद, जैसे जसप्रीत ने भी कहा कि पता नहीं इसके जीवन में स्वाद से दूर क्यों हो गई। लेकिन आज गौतम की अच्छे से लेफ्ट राइट ली है पराग ने कि मैं यहाँ था लेकिन मुझे नहीं बताया। जैसे ही मोटी बा घर आई वैसे ही तुमने उन्हें
चुगली कर ली। सच में गौतम चुगलीखोर ही है। और यहाँ पे लीला प्रार्थना को घर से बाहर निकाल रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं लीला, तुम निकालो, तुम्हारा पोता फिर से प्रार्थना को घर में लेकर आ जाएगा। चलो कम से कम आज के लिए ही सही। लेकिन प्रेम ने एक बार के लिए अनुपमा का फेवर में बोला तो सही कि मम्मी ने गौतम के खिलाफ प्रार्थना का साथ दिया था और इसके खिलाफ उन्होंने उसका सपोर्ट किया था। भले ही वो आर्यन की बात के लिए अनुपमा से सहमत नहीं है, लेकिन प्रार्थना के मामले में तो वो सहमत है। और जब प्रार्थना के बारे में गौतम और के बारे में प्रेम और राही दोनों को पता है, फिर भी उनका इस तरीके से रिएक्शन देना, खासकर राही का, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो कहते हैं ना, कर्म तो लौट कर आते ही, और राही और माही के भी कर्म रिटर्न लौट कर जरूर आएंगे। एक माया की बेटी और दूसरी काव्या की। सिर्फ सा परिवार को कर्मों का फल नहीं मिलता। वो लोग नौटरी करवा के आए हैं लगता है खाना जी से। इंद्र का सिंहासन डोल सकता है, पर सा परिवार नहीं बदल सकता। राही माही की परवरिश अनुपमा ने की, फिर भी खून अपना रंग दिखाता है। सही कहा आपने ख्याति जी की हालातों की वजह से प्रेम बनेगा वनराज शाह। वैसे तो प्रेम में वनराज शाह का एक भी जो है अवगुण नहीं है, मगर हालात ऐसे माही क्रिएट करेगी और राही उसमें फंसती जाएगी तो प्रेम को वनराज शाह बनने पे मजबूर होना पड़ेगा। मतलब वो वाला क्योस क्रिएट होगा जिससे राही दूर होगी प्रेम से। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जी हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो का इंतज़ार था मुझे उस धुलाई वुमेन को देखना था जो अनुपमा के रूप में है। अनुपमा ने जैसे देखा कि ये तो बाजी नहीं आ रहा, इसने मारा, इसको इतनी चोट लगी, अब अनुपमा कैसे रुक सकती, जो अगर डरती भी है तो भी वो किसी पे अन्याय होते कैसे देख सकती। उसने अपने आप को रोका पर शायद वो नहीं रोक पाई अपने आप को, और अब देखो निकल पड़ी रात के अंधेरों में। और आज वो शहनशाह वाली बात तो जसप्रीत ने भी की। अच्छा लगा अनुपमा का वो टूटी फूटी मराठियों के साथ उसको धमकाना, उसको पीटना बहुत ही सही लगा। और एक बार उसे बोल भी दिया की सुपर वुमन बघितलं पण हे धुलाई वुमन कधी ऐकलं नाही, तर म्हणते येणारच, जोपर्यंत तू अपने बीवी बच्चे को मारणार तोपर्यंत ही सुपर वुमन येणारच है। बहुत सही, बहुत मज़ा आया उसके अनुपमा की टूटी फूटी मराठी के साथ। वो सीन वाकई में बहुत अच्छा था। हम ऐसी अनुपमा को देखना चाहते हैं। हाँ अनुपमा, इस तरीके से आओ, सामने आप बताओ, पर करो वही जो तुम्हें करना है, जो सही है। पर आप सामने से आओगे तो चेहरा तुम्हारा है ना, वो है ना, तुम्हें लोग गलत तुम्हें कहते हैं, पर अच्छा काम करो। देखो आज मोहल्ले की औरतों ने भी, चाल की औरतों ने भी ये धुलाई वुमन की तारीफ़ की। और जसप्रीत तो है ही ऐसी, तो जसप्रीत भी है, पर पता चलेगा कि जसप्रीत को कब पता चलेगा, ये भी है, पता होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा और हिम्मत आएगी अनुपमा को, और शायद जसप्रीत और शायद अच्छे तरीके से उसको हेल्प भी करें। तो ये भी हो सकता है चाल में सुधारना, नई वो लहर लेकर आए तो अच्छा लगेगा हमको अनुपमा का ये रूप। हाँ, पर देखते क्या होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे उसे बता दिया कि मैं काम कर रही हूँ, उससे पूछने के बाद, और मैं अपना भाड़ा भी दूँगी। अभी ठीक है, दूसरे दिन वो हमने देखा सीन नल के सामने, तो वो सरिता भी सुधर गई है, वो भी थोड़ा ये हो गई। और वहाँ पे अनुपमा भी खुश थी सुन के। ठीक है, अब हम चलते हैं अहमदाबाद में मोटी बहन ने रायता फैला फैलाने की कोशिश गौतम के साथ, पर यहाँ पे तीनों बहनों ने कहीं ना कहीं अंश की साइड ली। मोटी बहन ने उन लोगों को चुप कर दिया। अनुपमा ने कोई इस बात के लिए भी अनुपमा को जिम्मेदार है। अरे अनुपमा ने क्या ऐसा कुछ कहा है, यानी तुम शादी कर लो, क्या शादी करना, तुम्हारे घर में हीरे जड़े हैं क्या? हाँ, हीरे का व्यापारी जरूर है, पर क्या ही करे ना, वो अंश क्यों आएगा तुम्हारे घर में दामाद बन के। तो यहाँ देखते क्या होगा। पर बोटीबान ने अपने तरीके से बोलने की कोशिश, ख्याति को मौका मिल गया। ख्याति ने और अपना जहर उगला, जहरीली नागिन, पूरी तरह से जहरीली नागिन बन गई है। इसके काटा पानी भी नहीं है ऐसा लगता मुझे, क्योंकि हर तरह से बहुत ज़्यादा हो रही है। पर आज रोका प्रेम ने एक हद तक कि बस करो, अभी आप माँ बस करो बोला भी, पर उसने कहा कि अनुपमा ने तो मदद की है इसकी, पर क्या ऐसी अब क्या यानी खैर मुझे प्रेम से कुछ लग नहीं रहा। उम्मीद
पर ये तीनों ज़रूर अंश को समझेगी, क्योंकि अंश ऐसा नहीं है। पर यहाँ अंश खुद गलत ना कर बैठे। अब मुझे लगता है कि जो हो रहा होने दे। पराग अगर चाह रहा है कि वो अपनी बेटी को मदद करना चाहता है तो इनके हिसाब से होने देना चाहिए। उस बच्चे को अपनाने की कोशिश बाद में करे, पहले डिवोर्स ले, पहले ये रहे, बात अलग है। पर यहाँ वो क्या करेगा, अपने ले लेगा वो अपने, ये की गलती होगी। कहीं ना कहीं अनुपमा का नाम यहाँ भी बदनाम हो रहा है, तो यहाँ अंश क्या करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लीलाबा ने इस हालत में भी यानी प्रार्थना को घर के बाहर निकाला, क्या ही कमी नहीं हो रहा था। वैसे भी तो गालियाँ पड़ी रही है, वैसे भी गालियाँ पड़ी रही है, तो अच्छा करके गालियाँ खाओ तो क्या बुरा है भाई। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि लीलाबा ने इस हालत में प्रार्थना को निकलना चाहिए। एक औरत हो के ऐसा कैसे कर सकती है। वैसे भी तुम पे विश्वास तो कर ही नहीं रहे वो, तो क्या ही और छोड़ दोगी तो और ही क्या ही करेंगे। एक और लड़की की जान न जाने की डर है। अब देखते हैं यहाँ पे अंश क्या करता है। अंश का झूठ, अगर अंश ने अब कह दिया कि मेरा बच्चा है तो मुसीबत में पड़ सकता है अंश, ये भी है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ एक काम पाखी का अच्छा लगा, पाखी ने टॉन्ट मारने की कोशिश जरूर की, आग लगाने की कोशिश की, पर ये आग में दम थी भाई, ये आग दम थी, ये बात सही है। क्योंकि इसने ये इतना आसानी से बोला कि माही काव्य है या नहीं, पर प्रेम वनराज अंकल नहीं होंगे। पर अगर प्रेम जहाँ काव्य जैसे लोग हैं, जहाँ काव्य की मूर्ति, वहाँ कितना समय लगता है बदनाम करने को, बर्बाद करने को, फंसाने के लिए कितना टाइम लगता है। तो यहाँ थोड़ा अलर्ट होना चाहिए भाई। माही पे क्यों विश्वास कर रही है राही, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। अनुपमा, उससे कहा मैं अनुपमा नहीं बन सकती, पर अब जितना पाखी समझती है राही को, उतना तो उससे कहा। पर देखो, इतना अगर कोई अलर्ट कर रहा है और हम फिर भी नज़रअंदाज करें, ये भी गलत है। तो कहीं राही को पछताना ना पड़े। देखते क्या होता है आगे। प्रेम अभी तक तो ठीक है कि वो राही को प्यार करता है, पर कब तक ये कहीं ना कोई ये खून का यहाँ गंदी हरकतें ज़्यादा करेगी, दोनों को अलग करने की कोशिश करेगी। क्योंकि उसको पता है प्रेम कभी भी राही को प्यार करना नहीं छोड़ सकता। उसने देख लिया है, उसको समझ लिया है माही ने, तो वो कुछ और ही गलत हरकतें भी करने के चांसेस है। अब यहाँ मुंबई में फिर से आते हैं कि रिकैप में जो दिखा रहे हैं कि प्रेम उसी घर में गया, प्रेम और अनिल, जहाँ पे अनुपमा खाना बनाने गई, तो क्या प्रेम पहचान पाएगा? खाना तो बना पहचान पाएगा। अनुपमा वहाँ से निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, वो भी होगा। देखेंगे क्या होता है, नाम पता चलेगा क्या अच्छा हो या बुरा क्या होगा प्रेम का अनुपमा के आमने सामने आना। तो देखेंगे अभी क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर। वर्षा जी, बहुत पसंद आई आपको धुलाई वुमेन, लग रहा है आपकी आवाज से, आपकी बातों से। और यही अनुपमा हम देखना चाहते हैं, आप कह रही हैं तो बिल्कुल सही कह रही हैं, आपकी यही अनुपमा चाहिए हमें, बिल्कुल सही है। तो थैंक यू सो मच इतने वंडरफुल रिव्यू के लिए। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यू। अब सुनते हैं सुजाता जी का और सुचि जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है पे। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी, मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए क्या कहें। दादी सा एक एक शब्द सही का। 7 साल में छोटे मोटे साल नहीं, बहुत लंबे टाइम है। जो इंसान सच्चे प्यार को ना रुलाता नहीं है, लेकिन उसने सिर्फ आंसू की बस वजह दी और बहुत सारा दिया था। धोखा दिया है, खुदगर्ज हो गया है, एहसान फरामोश हो चुका है और कुछ भी नहीं है। दोबारा शादी करे ना करे वो बात की बात है अभी, पर एक दोस्त होना जरूरी है। और दूसरी बात, गीतांजलि को भी धोखा दे रहा है। अभी चलो छोटे मोटे शायद अभी बहुत ज़्यादा चोट नहीं हुआ होगा, होपिंग ठीक ठाक रहे बच्चे और गीतांजलि और अरमान। और दूसरी बार मेरे हिसाब से अभी अभिनव को अलग होना बेहतर है। इससे एक साथ तरह इंसान कहने के भी लायक नहीं है। अंशुमन बहुत अच्छा है, एंड कहीं ना कहीं वो फूकी के सच भी ला के खड़ा रख देगा। उसने पौधार फॉर्म्स का वो जो कार्ड है वो देख चुकी है, वो उससे पहले कैसी थी पता चल ही जाएगा, छानबीन करने से था। और उसने ये अच्छी बात कही कि दोस्त से अपने दर्द अब बांट सकते हो। वो जज नहीं कर रहा है, उससे अभिमान है, उससे इज्जत है, सम्मान है। हर रिश्ते में एक सम्मान होना चाहिए, वो हमेशा करेगा। और ये विद्या जी तो कमाल है, पर जिस दादी सा ने किया था वही दादी सा अभी वही कर रही है, वो सही कर रही है इस बार।
उस टाइम उस वक्त में गलत थी पर आज सही है और अबीरा भी कर देगी। देखते हैं कैसे होता है। तो मुझे कहने ही वो अबीरा के लिए वो लायक ही नहीं है, एकदम नालायक है। पर जो काजल और चाची साहब को कॉन्वर्सेशन में बातचीत हुई बहुत बढ़िया था। पर चाची साहब गलत नहीं है, पर काजल भी गलत नहीं है। एक दोस्त की होना जरूरत है। अगर दोस्ती में प्यार बढ़ा ना बढ़ा वो अबीरा के हाथ है। जरूरी नहीं है प्यार होना चाहिए, पर दोस्त होना जरूरी है। हर रिश्ते में दोस्ती होनी चाहिए। बहुत पसंद है मुझे। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये दादी सा जो है उसका अबीरा और अरमान का तलाक करवाना चाहती है और बिल्कुल सही चाहती है, क्योंकि अरमान ने जिस तरह से अबीरा को धोखा दिया, चाहे अभी वो गीतांजलि के साथ शादी कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन धोखा तो उसने दिया है और जो दर्द उसने दिया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और अंशुमन शायद फ़ोन करते करते किसी रूम में आ गया है। वहाँ पे उसको जो है अबीरा की वो एक वो कार्ड मिला है, शायद जो भी कार्ड है, विजिटिंग कार्ड जो कहलाता है, शायद वही है, अबीरा शर्मा। तो उसने कहा कि ये उसके अरमान के जाने के बाद की तो मैं अबीरा से मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे उससे पहले की अबीरा को जानना है। और उसकी शायद फ़ोटो वोटो कुछ देखने के चक्कर में तब तक मीनू चाची ने आकर उसको रोक दिया है। और वो वहाँ अभी उसकी क्यूरियोसिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। वो अबीरा के बारे में जानने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक हो चुका है। और जब ये अबीरा और विद्या से दादी साहब से बात कर रही है तो उन्होंने कहा है कि अब उसने धोखा दिया है, ये दिया है, और उसने तुम इसको जो है तलाक दे दो। तो उसने जब अबीरा ने उलट के पूछा है कि क्या आप उससे मिली थी, और विद्या ने भी पूछा है, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं मिली थी। और जो है तब तक अंशुमन भी वहाँ पहुँच गया है और खाना खाने के लिए वो वहाँ पे रुक गया है। और इधर ये सब तीनों जा रहे हैं और गीतांजलि उससे बार बार पूछ रही है कि मुझे बताओ आखिर बात क्या है। तो वो अभी कुछ बताने वाला ही होता है, तब तक उनकी गाड़ी का वो उसको नींद आने लगती है ड्राइवर को, और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब वो अपना पैर नहीं निकाल पा रहा है तो मायरा उसकी हेल्प के लिए आ रही है, लेकिन वो शर्ट ट्रक के नीचे आने वाली होती है, तब तक गीतांजलि आकर उसको बचा लेती है। और वो बताती है दादी सा कि अरमान जो है यहाँ कल्चरल फेयर में आया था और मैंने उससे देखा था। अब बात नहीं हो पाई है, लेकिन वो मैंने उसको देखा था। और वो बार बार कह रही है कि विद्या की इसके ये जो है अभी भी उससे प्यार करती है, उसके इंतज़ार में है। तो दादी साहब का कहना बिल्कुल सही था। 7 साल हो चुके हैं, क्या उसने एक बार भी इसको तरफ झाँकने की कोशिश की, या कभी उसने कभी ये इसकी तरफ मुड़ कर देखा, उसके बारे में जानने की कोशिश करी कि ज़िंदा भी है कि मर गई। कुछ तो जानता कि अब अबीरा ठीक है, किस हालत में है। आज तो दादी साहब ने बिल्कुल जो का फैसला बिल्कुल सही था। मैं आज दादी साहब से 100% जो है सहमत हूँ, क्योंकि ये जो है अरमान जो है अभी है अबीरा को डिज़र्व करता ही नहीं है। जैसे अबीरा सेल्फिश नहीं है, पर अरमान पूरी तरह से सेल्फिश है। उसने अपने जो है अपना सुख, अपनी खुशी देखी। उसे अबीरा के दर्द से, दुख से कोई मतलब नहीं था, और सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाने वाला भी ये अरमान ही था। और उसको ये दादी साहब अबीरा को कह रही है कि तुम इसको साइन करके जो है मुझे दो। अभी जो है अभी तो वो देखते हैं
कि आगे वो अभी क्या फ़ैसला लेती है। जो प्रीकैप में दिखा रहे हैं शायद वो साइन कर देगी, और वो कह रहे हैं शायद जो कह रहे हैं बात करने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। अब तो कुछ जो है फ़ैसला लेने का है। और मायरा जो कह रही है कि आप गीतांजलि से शादी क्यों नहीं कर सकते। मतलब अगर मैंने कल भी यही कहा था कि अगर मायरा ये कहेगी कि आप मेरे लिए आसमान से चाँद तोड़ कर लाओ, तो क्या आसमान में जाके चाँद तोड़ लाएगा? जब उसको वैसे तो तुम नो 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 करते रहते हो, लेकिन कभी अपनी बेटी को भी तुमने ना कहना सीखा है? उसको सीखना होगा, क्योंकि बच्चे की हर डिमांड पूरी नहीं की जाती। पर नहीं, और खैर अब तो जब डिवोर्स हो ही जाएगा तब तो शादी भी हो सकती है। खैर आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप दोनों का, आपके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, और रिश्ता का जो चल रहा है उसमें अरमान के लिए जो बातें आपने कही हैं वो सब सही हैं, क्योंकि किसी के लिए भी अरमान के लिए अच्छा तो निकल नहीं रहा है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.